पश्चिम बंगाल में 7,800 प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है और 21,000 नया शराब का ठेका खुला है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का भ्रम टूटेगा और बंगाल में 35 कमल खिलेगा। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम मर जाएगा, मुस्लिम खतरा हो जाएगा, एनआरसी आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। किसानों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। आप सरकार को भेजिए, सरकार देंगी उनको। केजरीवाल से भी बड़ा घोटाला होने जा रहा है शराब दुर्नीति में बंगाल में। मैं आज 2009 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मोटा पैसा कमाता हूँ आईटी कंपनी के लिए यूएस में। अब ममता बनर्जी को ये बात पता है कि काफिर का मतलब क्या होता है। काफिर जो हिंदू नहीं, जो मुस्लिम नहीं होता है, वो किसी भी धर्म से हो, वो काफिर होता है। हमारे लोगों को मार पीट के भगाया गया पोलिंग बूथ से, काउंटिंग सेंटर से, तब जाके उनका ये रिजल्ट आया है। बंगाल में भी अब एक तरीके से ये चुनाव सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पहले इस पड़ाव के बाद दूसरा जो है पड़ाव आने वाला है। इस पर अब उधर ममता बनर्जी तो इधर मोदी अब इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि सत्ता में इस शिखर पर कौन पहुंचेगा। बंगाल से राजनीति किसकी चमकेगी, दिल्ली तक रास्ता किसका साफ होगा। जनता जनार्दन से सीधे जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब आपका? ये आशीष शर्मा। क्या कहेंगे साहब, इस बार तो ममता बनर्जी कह रही जैसे हमने राज्य में जीता वैसे बंगाल पे कब्जा हो जाएगा लोकसभा का। देखिए, लोकतंत्र का दुरुपयोग करके जिस तरह से ममता बनर्जी ने शिक्षा घोटाले के अंतर्गत जितने लोगों को काम दिया था वही लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर बन के आए थे 2021 में, और वही लोग काउंटिंग के समय भी थे। हमारे लोगों को मार पीट के भगाया गया पोलिंग बूथ से, काउंटिंग सेंटर से, तब जाके उनका ये रिजल्ट आया है। लेकिन आपने जैसा कल देखा, कल हाई कोर्ट का निर्णय 26,000 जो शिक्षार्थी थे, जो लोग जिनको नौकरियां मिली थी तृणमूल के घोटाले की वजह से, आज उनकी नौकरी चली गई है। नौकरी जाना दुखद होता है, लेकिन जिस तरह से नौकरी अर्जित की गई थी वो गलत था तरीका। ममता बनर्जी कहती हैं कि मोदी सरकार ईडी का प्रयोग करके, सरकारी तंत्र का प्रयोग करके हम लोगों को परेशान कर रही है। ईडी परेशान नहीं कर रही है, आपने पाप किया है इसलिए ईडी आ रही है। ठीक है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कैसे कहते हैं वो इनसे सीखें, जो कि शिक्षा मंत्री है पश्चिम बंगाल के, और एसएससी में जिस तरह से घोटाले हुए, 72,000 से ज़्यादा जो भी शिक्षक नियोग किए गए, शिक्षा नियोग में जो दुर्नीति हुई, वो सारे घूस लेकर, घोटाले लेकर, किसी से 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख घूस लेकर, उनकी योग्यता नहीं थी, उसके बावजूद भी उनको नौकरियां दी गई। और रही बात चुनाव की, तो लूट खसोट, लालच देकर वोट जीतने का जो तरीका है वो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में सदियों से चला आ रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी का भ्रम टूटेगा और बंगाल में 35 कमल खिलेगा। अरे कमल कहाँ से खिलेगा? ईवीएम का जो घोटाला है वो हटा दीजिए, बैलेट पेपर से कराइए, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बैलेट पेपर आपने देखा ना पंचायत चुनाव में कैसे लेके भाग रहे थे, कैसे पानी डाल दिया था, हाँ, कैसे बैलेट बॉक्स को उठा के नदी में, तालाब में फेंके, बैलेट बॉक्स पे पेशाब किया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। और आपको लगता है ईवीएम में घोटाला हो सकता है? मैं आईटी सेक्टर का लड़का हूँ, मैं आईटी सेक्टर से हूँ। 8-बिट कंप्यूटिंग पे, 8-बिट कंप्यूटिंग चिप पे वो चलता है, जिसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है ईवीएम में। ईवीएम कभी भी हैक नहीं हो सकता है। और ये सभी पार्टी के लोग मेरे मोहल्ले में रहते हैं जो ईवीएम की कमीशनिंग में जाते हैं, तो टीएमसी के हो, सीपीएम के हो, कांग्रेस के या किसी भी दल के हो, वो लोग जब वहाँ मिलते हैं या आपस में बात होती है तो वो कहते हैं भैया हम लोग का तो काम है ईवीएम को गाली देना अगर हार जाना, और हमारा नेता का भी वही काम है, ईवीएम कोई हैक कर ले या करके दिखा दे तो मैं अपना दल छोड़ दूंगा। यार ये टीएमसी वाले बोलते हैं। अब मोदी में अगर असली मादा हो तो बंगाल में आके दिखाए, बंगाल में कब्जा करके दिखाए। मोदी के नाम पे मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे जनता से भीख मंजूर है, मोदी से भीख मंजूर नहीं। देखिए, मोदी किसी को डराने नहीं आए, मोदी सबको लेके चल रहे हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो कहते हैं वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, और जो चोर भ्रष्ट नहीं होंगे वो डरेंगे भी नहीं। और मोदी बंगाल में आके दिखाए हम लोकतंत्र का पालन करते हैं। हमने भी कई राज्य हारे हैं पहले और फिर उसे जीता भी है वापस से। अगर इतना रहता ना तो हम भी दंगा करवा के, मारपीट करके कर सकते थे, लेकिन बंगाल की राजनीति का पर्याय यही रहा है
कि दंगा करो, फूट डालो, राज करो, मुस्लिम तुष्टीकरण करो। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उस दिन इन्होंने, ममता बनर्जी ने सद्भावना रैली निकाली थी और सद्भावना रैली में शामिल थे चर्च के पादरी थे, सिख गुरु थे, हमारे हिंदू धर्म गुरु भी थे, मुस्लिम मौलाना भी थे। वो मंच से बोलती हैं कि जो डरते हैं वो काफिर होते हैं और जो लड़ते हैं वो जीते हैं। अब ममता बनर्जी को ये बात पता है कि काफिर का मतलब क्या होता है। काफिर जो हिंदू नहीं, जो मुस्लिम नहीं होता है, वो किसी भी धर्म से हो, वो काफिर होता है। काफिर वो होता है जो अल्लाह पे विश्वास नहीं लाता है, अल्लाह पे ईमान नहीं लाता है, वो काफिर होता है। तो ममता बनर्जी के साथ जो अन्य धर्म के गुरु थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, हिंदू थे, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई कि काफिर का मतलब क्या होता है। और ममता बनर्जी रामनवमी के जुलूस के आगे हर साल का इनका नाटक बना हुआ है कि भैया यहाँ दंगा हो जाएगा, वहाँ दंगा हो जाएगा, आप इससे बच के रहो, उससे बच के रहो, और दंगा करवा के ही दम लेती हैं ये लोग। आपस में मंच पे खड़ा होकर भी ममता बनर्जी कभी साला, और उस दिन ऐसा शब्द का प्रयोग किए हैं कि यहाँ पे बैठे हुए लोग भी नहीं यूज करते होंगे ज़्यादातर। तो ये तो राजनीति है ममता। कह रहे हमने तो सिर्फ धर्म को जो है एक तरीके से सम्मान से जिया है, ये तो सिर्फ कह रहे हैं ना 14 के बाद से लड़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा 1946 में फिर क्यों हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे नोआखाली? आप एक बात बताओ, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग क्यों हुआ था 1905 में? मोहन बागान क्लब 1889 में मोहन बागान क्लब बना। पहला इंडिया भारत का पहला फुटबॉल क्लब 1872 में बना, शारदा क्लब। फिर 1889 में मोहन बागान बना। 1892 में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्यों बना? कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा? अगर नीयत में ये नहीं होता। देखिए घटना ये है कि बंगाल का या देश का 80% मुसलमान चाहता है, 80% मुसलमान चाहता है कि भारत इस्लामिक देश बने, ठीक है। 80% क्रिश्चियन चाहता है कि भारत क्रिश्चियन देश बने, और 100% हिंदू चाहता है कि भारत सेक्युलर देश रहे, यहाँ सब मिलजुल के रहे। लेकिन वोट की राजनीति किसी से क्या नहीं करवाए। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जाति में बांट दो और बाकी मुस्लिम का वोट, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मर जाएगा, मुस्लिम खतरा हो जाएगा, एनआरसी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीए हो जाएगा, ये सारा टंट्रम करके मुस्लिम वोट। मुस्लिम भोले भाले लोग, बहुत भोले भाले नहीं भी है, बहुत के मन में चल रहा होगा कि गजवाए हिंद होगा एक दिन, ठीक है। आज से 500 साल 800 साल पुराना सपना है। लेकिन भैया आप अगर औरंगजेब की औलाद है तो हम भी छत्रपति शिवाजी के संतान हैं। और एक बात याद रखें, हम लोग भी लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगा और जीतेंगे भी। यही तो बीजेपी यही फूट ये मैसेज कन्वे कर रही है, युवाओं में नौकरी नहीं दे रही, सिर्फ इस तरीके की भ्रांतियां फैला रही। भाई जो जरूरी नहीं है, हमको शिक्षा के लिए आगे बढ़ना है, हमें स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़ना है, हमें जॉब लेनी है, लेकिन उसमें नहीं हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम, हम लोग हिंदू करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। दूसरी बात है, युवा अगर योग्य हो, आपने कई कांग्रेसी टीएमसी लोगों को सुना होगा कि वो कहते हुए भैया हम एमबीए करके बैठे हुए हैं, हम एमबीए करके बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ? और एमबीए का फुल फॉर्म पूछ लो तो वो बिजनेस वाला कुछ है, हाँ? उनसे ये नहीं बोला जाता है कि मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आईटी का लड़का हूँ, मुझे कॉमर्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानता हूँ जिसमें योग्यता हो ना वो घर बैठे। मैं आज 2009 से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और मोटा पैसा कमाता हूँ आईटी कंपनी के लिए यूएस में, ठीक है। मेरे में योग्यता है, घर बैठे मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है। अपना खुद कमाता हूँ और मोदी जी के दया से जिस तरह से आईटी क्षेत्र में विकास हो रहा है, आने वाले दिनों में और काम मिलेगा। अभिषेक बनर्जी 2016 में, 2014 या 15 में उन्होंने 100 करोड़ का बंगला बनवाया था। मैं आपसे हाइपोथेटिकल पूछता हूँ लेमैन टर्म में, अब एक बात बताइए, 100 करोड़ का बंगला, 100 करोड़ कमाने में अगर मैं हाइपोथेटिकल ले लूँ कि अगर मेरा एक दिन का व्यवसाय 4 लाख रुपए का है, मैथ जानते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैथ जो जानते हैं, 4 लाख का है, ठीक है। 4 लाख में अगर हम 25% प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, तो मेरा एक दिन का प्रॉफिट 1 लाख रुपया होगा, राइट। 25% के हिसाब से, जो कि 4 लाख का बिजनेस कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार या कमा नहीं सकता एक दिन में, या बना नहीं सकता, टर्नओवर नहीं हो सकता। फिर भी मैंने लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। एक साल में बिना रुके बिना थके 3 करोड़ 65 लाख, राइट।
बिना रुके, बिना थके, बिना खर्च किए 3,65,00,000 आप एक साल में बनाएंगे। वो 3,65,00,000 को 100 करोड़ बनाने में 28 साल लगेंगे। मुझे ये बता दे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, ये बता दे भाईपो कि उन्होंने 5 साल की उम्र से ऐसा क्या धंधा किया कि 100 करोड़ का बचत भी हो गया और बिल्डिंग भी, बंगलो भी बन गया। क्योंकि ममता बनर्जी तो हमेशा ये कहती है कि माँ का गहना बेच के बनाए हैं, अपना गहना बेच के पढ़ाए हैं। जब सब कुछ बेच के ही पढ़ाया तो आज पूरा बंगाल बेच रही है। ये जवाब जिस दिन हमको टीएमसी के कोई नेता, हमसे ममता बनर्जी से जवाब नहीं चाहिए, अभिषेक बनर्जी से जवाब नहीं चाहिए। इस मोहल्ले का कोई कार्यकर्ता आके मुझे बता देगा कि हाँ ऐसे कमाया था, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूं। ईडी सीबीआई लगा करके सिर्फ परेशान किया जा रहा है। अब देखिए, कोयला खाइएगा, गोरू खाइएगा, नौकरी खाइएगा, गोरू गाय चोरी कीजिएगा, कोयला चोरी कीजिएगा, नौकरी चोरी कीजिएगा तो ईडी तो घूमेगी भाई। आप अपने कमाई का हिसाब दे दीजिए ना, आप अपने 100 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। मैं किसी घोटाले में नहीं जा रहा हूं। मैं किसी कार्यकर्ता से ये अभी नहीं पूछना चाह रहा हूं कि आपने पैसा कैसे बनाया, कौन सा घोटाला किया, गाय चोरी की, नौकरी चोरी की, कोयला चोरी किया, चावल चोरी किया, राशन चोरी किया। आपको पता है जिस क्वालिटी का राशन आता है बंगाल में, उसको बदल के किस क्वालिटी का राशन जनता को दिया जाता है? हाँ, बोरा खोल के जो पैकेट आता है, सैक आता है जो जूट का, उसको खोल के दोबारा भरा जाता है। जो क्वालिटी बिहार में मिल रहा है राशन, उसका 25% भी नहीं है बंगाल का राशन का क्वालिटी। बदले की राजनीति है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र पैसा देता है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां केंद्र ही नहीं पैसा भैया देता। हिस्सा भाई बदले की राजनीति है। हम सही बात बोली है ममता बनर्जी कि अगर परिस्थिति ना बदले तो बदल देनी चाहिए। वो बदले की बात कर रहा है बीजेपी। जहां परिस्थिति ना बदले, जहां आपका पैसा चोरी हो, जो जनता का पैसा है, वो अगर आप चोरी करते रहेंगे, हाँ, वो अगर आप मारते रहेंगे तो आपको तो हिसाब देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं आपको, हिसाब दो, पैसा लो, सीधा बात है। मोदी जी ने तो नहीं कहा कि भैया हम पैसा देंगे नहीं, आप हिसाब नहीं। आप कोई प्रोजेक्ट आता है, कलकत्ता से सिलीगुड़ी रोड बनेगा तो ममता बनर्जी बोलती है आप पैसा दे दीजिए, हम बना देंगे। क्यों बना देंगे भाई? मेरे मंत्री नितिन गडकरी जी नहीं है क्या वो देखने के लिए, जो आपको पैसा दे दे? आप किसानों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, आप सरकार को भेजिए, सरकार देंगी उनको। आज कितना सारा मिड डे मील बंद हुआ है, आपको पता है? मोर देन 14 लाख। बंगाल की परिस्थिति क्या है अभी जनता जान जाएगी। जहां 7,800 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, वहां 21,000 शराब की नए ठेके खुले हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 7,800 प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है और 21,000 नया शराब का ठेका खुला है। केजरीवाल से भी बड़ा घोटाला होने जा रहा है शराब दुर्नीति में बंगाल में। आपको मैं पहले से आगाह करा देना चाहता हूं, ये दिन याद रखिएगा और जिस दिन ये सामने आएगा उस दिन मेरा नाम बोल के यहाँ पे आइएगा। आशीष शर्मा ने ये बात बोला था। पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट खरीद के, पहले डिपो होता था, सारा जो भी मैं बोलते हैं बताया जा रहा था कि ये लोग सारा माल विभिन्न कंपनी के डिपो में आता था। ये लोग साउथ 24 परगना के डिपो में अभिषेक बनर्जी के इशारे पे वहाँ पे अटैक करते हैं और वहाँ से जितना भी शराब निकलता है दुकान में सप्लाई के लिए, पर यूनिट 5 रुपए करके वो लोग वहाँ पे उगाही लेते हैं, तोलाबाजी लेते हैं पर यूनिट। और ये किया गया अभिषेक बनर्जी के इशारे पे। जितना भी डिस्टिलरी है, रिफाइनरी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। आज कितना तारीख हो गया भैया? 23 तारीख है ना? हाँ, हनुमान जयंती का दिन है। ये जिस दिन उजागर होगा मेरे पास आइएगा। एक चीज और कहते हैं कि भाई जो 14 को आए थे और जो गंडगोल कर रहे हैं पूरे देश में, वो 24 को चले जाएंगे, उनकी बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, देश में आपस में भाईचारा बढ़ जाएगा। अच्छा, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेंगी क्या? राहुल गांधी, कांग्रेस तो 232 सीटों पे लड़ रही है मात्र। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के नियत से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? पीछे का लॉजिक यही दे रहे हैं कि भाई 3 बार मोदी जो है मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन गए, ये 3 बार ये भी हो गई, ये भी प्रधानमंत्री के लायक है। कौन? ममता बनर्जी। देखिए, दिन में सपना देखना अच्छा होता है। ममता बनर्जी को 2014 में ही पता चल गया था कि उनका भाव क्या है बाजार में, और इसके बाद से ही विश्व क्या क्या है निकाल के बंगला का अपना स्टैम्प। अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड, जैसे केजरीवाल बोले थे ना एक बार कि क्या हुआ अगर एक सूबे का मैं एक राज्य का मैं मुख्यमंत्री नहीं बना
तो एक देश का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ममता बनर्जी के भी दिमाग में वही चल रहा है कि बंगाल को एक अलग आइडेंटिटी दे दे पूरी तरह से। बंगाल का राज्य गीत तैयार हो गया है, जनगण मन की जगह राज्य गीत गाया जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑन प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जो एक बृहद मतलब ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी एकदम भरपूर सहयोग कर रही है सभी का। नहीं तो जमाते इस्लामी मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकवादी यहाँ पे शरण नहीं पाते। तो इससे क्लियर हो जाएगा इनका मेन मकसद है, एक विच्छिन्नतावाद की राजनीति की जा रही है और उसका एक समर्थन ममता बनर्जी द्वारा पाला हुआ ही एक आदमी है जो बंगाली बिहारी लगाने में लगा हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जबकि यहाँ पे रिकॉर्ड है हर मोहल्ले में बंगाली बिहारी एक साथ रहते हुए आया है, लेकिन अब वो उनके बीच में विभेद डाला जा रहा है, उनको ये डराया जा रहा है। यहाँ पे जितने बिहारी हैं, मध्य कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबर्बन एरिया में जहाँ पे बिहारियों, यूपी, बिहार, उड़ीसा के जो लोग हैं, उनको डरा डरा के ये बताया जा रहा है कि तुम अगर बंगाल में रहना चाहते हो तो टीएमसी को वोट दो, बंगला में बात करो, नहीं तो तुम लोग को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। बहुत जगह ऐसा कांड हुआ है। मेरा ससुराल है दमदम कैंटोनमेंट में, वहाँ पे भी बिहारी भाई को मारा पीटा गया है इसी संगठन द्वारा, टीएमसी के लोगों द्वारा। सिर्फ कि उसका जो ठेला था उसमें हिंदी में लिखा हुआ था, बांग्ला में नहीं था, उसको मार के हालत ख़राब कर दिया।